देखा जाए तो आज की सभा बक्सर में जो हो रही थी, इसमें नारियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। क्या कुछ नया आस लगाई है नारियां बिहार की? देखिए, जो नारी शक्ति है, आप जानते हैं, अद्भुत शक्ति है जी। और ये सृजन की देवी है। और जिस भी समाज में, जिस भी देश में नारी शक्ति सशक्त हुई है, ताकतवर हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उस देश का, उस समाज का हमेशा से जो कहिए विकास हुआ है। और अगर आप सामने देखें अभी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती? सबसे बड़ी समस्या जो मैंने पहले भी बताया कि हमारे बिहार में जो लोगों की आमदनी कम है, तो इसकी सबसे ज्यादा मार किन पर पड़ती है? हमारी नारी शक्ति है, घर उनको चलाना पड़ता है। और अभी बिहार में एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसके माध्यम से जितने हमारी महिलाएं हैं, जितने हमारी बच्चियां हैं, उनको सीधे सरकार से मदद किया जाए। कई भी इसलिए योजना नहीं। तो हम लोगों ने ये एक अपना जो रोड मैप बनाया है, उसमें हम लोगों ने ये रखा है कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में, तो हम लोग नारी शक्ति सम्मान योजना चलाएंगे। और इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उन सबको उनके खाते में प्रति माह एक अमाउंट, एक रकम चला जाए, जिससे घर का जो उनका छोटा मोटा काम है उसको वो बखूबी उसको खर्च कर सके। आप पूछेंगे कि कितना अमाउंट होगा? ये अमाउंट की घोषणा हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं। और आसपास के प्रदेश में और भी जहाँ जहाँ जितने लोगों को दिया जाता है कि प्रदेशों में इस प्रकार कार्यक्रम चल रहे हैं, तो जिन प्रदेशों में जितनी राशि दी जा रही है, और हमारे यहाँ भी जिस प्रकार से लोग और भी पार्टी के लोग इस चीज़ को सामने रख रहे हैं, तो हम लोग ये करेंगे कि जब हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें हम लोग जो हमारा नारी सम्मान जो योजना होगी, उसमें अन्य लोगों से कम 100 रुपये हम लोग ज़्यादा ही। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में सर? एकदम संभव है सर। विधानसभा आपको मैं बता दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल। बिहार की जो आबादी आप जान रहे हैं, अधिक आधी आबादी नारी शक्ति की है। और बिहार का बजट अभी आपने देखा ना, नीतीश बाबू ने 3,17,000 करोड़ का दिया है ना ये। अब आधी आबादी है, तो बताइए आधी आबादी पर शोभा जी का अधिकार है कि नहीं है? तो आधा जो हमारा रकम है बजट का, 3,17,000 का आधा कितना हुआ? करीब समझिए 1,60,000 करोड़ के आसपास। 1,60,000 करोड़ रुपया आप समझ रहे हैं? मिलना चाहिए कि नहीं लोग? मिलना चाहिए। तो अगर 1,60,000 करोड़ आप सामने में रखिएगा, तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें कितना खर्च होगा? अगर देखिएगा तो 10-15 हजार करोड़ में ही सब लोग सीधे लाभान्वित हो जाए। तो हम लोग इसमें कहीं कटौती नहीं। कुछ लोग देखिए, सुन लीजिए, आप ये समझिए, जब हम नारी शक्ति के खाते में पैसा डालेंगे, वो सीधे हमारे गांव कस्बे सब जो हमारी नारी हैं उनके घर में पहुंचेगा और उनके घर में खुशहाली है। देखिए, जब पैसे उनके यहाँ जाएगा, पैसे को बर्बाद नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे, बच्चों के खाने पर ध्यान देंगे, बच्चों को कपड़े लत्ते पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ कैसे उनके बच्चे और भी आगे बढ़े। ये शिक्षा, आज देख लीजिए, शिक्षा ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जरा सुन लीजिए एक बात, हम लोग दिन भर शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के विकास में जरा सुन लीजिए, दुनिया में अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसने जब स्टडी किया 191 देशों, उसमें से भारतवर्ष कहाँ है जानते हैं? 101 नंबर पर। बताइए कुछ दिन आप जरा सोच लीजिए कि हम लोग 101 नंबर पर हैं। मैं भारत की बात बोल रहा हूँ, और बिहार में क्या है? तो शिक्षा में देखिए असीम संभावना है। आप जान रहे हैं, अभी आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए उनके यहाँ भी वही हाल है कि पता चला 10वां का लड़का पढ़ रहा है तो 7वां किताब नहीं पढ़ने आ रहा। तो जो शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, देखिए आज जरूरत किस बात है? शिक्षा में गुणवत्ता की। अगर आप बिहार में देखिएगा, विद्यालय खुल गए हैं, प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, पैरामेडिकल, सब खुल गया है। लेकिन जरूरत किस बात की है? कि उसमें क्वालिटी,
गुणवत्ता की जब शिक्षा आएगी तभी ना हमारे लोगों खुलने को तो बिहार में खुल जाता है लेकिन सुचारू रूप से चलता नहीं। मैंने इस बात को मैंने कहा ना कि आपको जो गुणवत्ता शिक्षा कैसे होगी, जब आपके जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उसमें जो अध्यापक हैं, उनका मान सम्मान मिलेगा तब ना। बिहार में क्या है, दिन भर नीतीश बाबू उनकी हाजिरी चेक करने में लगाए रहते हैं। उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोई काम है, दिन भर फोन करते रहेगा कि अब कहाँ है, यही काम है। हम आपके सामने खड़े हैं, हम गांव में पढ़ कर करके IAS अफसर बने। नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं, एक कस्बे में पढ़कर के वो इंजीनियर बने। देखिए, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था पर आपको जो शिक्षक हैं उनका मान सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, उनके लिए बजट देना पड़ेगा। बच्चे में किस प्रकार जो अच्छी अच्छी सोच है, कैसे कैसे उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी। आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। बिहार में बच्चा लोग हमारा भी जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आगे 5 सालों में देखिएगा इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही है, और इसके बारे में हमारी कोई तैयारी नहीं। और हम लोग, हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो देखिएगा, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग है, हमारे बच्चे चाहे रोबोटिक्स हो, सबकी हम लोग शिक्षा देंगे, सबका पाठ्यक्रम में शामिल, जिससे कि आगे चल कर हमारे बच्चे अपने आप को ऐसा न महसूस करें कि जो शिक्षा दिया गया वो अपूर्ण। एक सवाल सर, एक पार्टी के द्वारा माई बहन मान योजना महिलाओं के लिए लागू किया गया है, तो मैंने बताया ना, वो तो मैंने बताया कि तो अच्छी योजना है। मैंने कहा ना कि भाई, तो मैंने इसको मैं समर्थन करता हूं कि बात देखिए, हमारे यहाँ ये योजना होनी चाहिए। और मैंने आपको ये भी कहा कि जो पार्टी या जो और भी दल है, जितना देने का वो वादा करेंगे उनसे ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी भी तो एक महिलाओं के लिए जीविका योजना लाया, लेकिन 2 महीना पेमेंट देके नहीं, यार जीविका से कंफ्यूज मत करो। जीविका अलग है, जीविका में आप उनके खाते में तो पैसा नहीं देते। तो जीविका महिलाओं के लिए ही तो जीविका बने। आपने बढ़िया छेड़ा है। जीविका में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें आप उनको जो है, जब महिला अकेले वो रहेंगी ताकत नहीं होती, जब आप ग्रुप में आते हैं समूह की ताकत होती है। समूह में आप पैसे देते हैं, उससे धीरे 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 बढ़ता है। लेकिन वो एक तरीका है, उससे संभव नहीं है। आप वो एक जो है ना, वही मतलब बोलना चाहता हूँ कि 1-2 महीने करके फिर आप भी वही तरह बता रहा हूँ ना। तो उनका तो 20 साल हो गया, 1-2 महीना का 20 साल हुआ, और वही बारी वही चुकी हुई है।